गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको नंबर सिस्टम का एक ऐसा पार्ट बताने जा रहे हैं जिसे कहते हैं एचसीएफ। अब एचसीएफ समझेंगे आप। देखिए एचसीएफ होता क्या है। सबसे पहले तो इसके बारे में सुनो कि एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है। तो यहाँ पे हम बताएंगे आपको फुल फॉर्म ऑफ एचसीएफ। ठीक है जी। अब इसकी फुल फॉर्म होती है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो एचसीएफ क्या होता है, पहले तो ये थोड़ा सा एग्जाम्पल से आप समझिए कि सपोज कीजिए कि हमारे पास 2 नंबर्स दिए हुए हैं। जैसे आपके पास एक 20 है एंड 30, यानी कि आपके पास 2 नंबर्स गिवन है। आपको इनका एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले एचसीएफ निकालने से पहले ये नंबर्स के आपको सबसे पहले प्राइम फैक्टर करने होंगे। अब प्राइम फैक्टर अगर हम 20 के प्राइम फैक्टर देखें तो 20 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक इसी प्रकार से 30 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 5। अब आगे देखते हैं। चलो प्राइम फैक्टर होने के बाद अब इनका एचसीएफ क्या होगा। देखिए एचसीएफ जब हम निकालेंगे तो सबसे पहले जो हमने इनके प्राइम फैक्टर किए हुए हैं इनमें ये देखना होगा कि इन दोनों फैक्टर्स में कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। जैसे 2 और 2 हमारा कॉमन है तो 2 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। 5 और 5 हमारा कॉमन है तो ये भी हमारा यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि हमारे 2 और 5 ही ऐसे 2 फैक्टर हैं जो कि कॉमन है। अब ये कॉमन है तो यही हमने यहाँ पर रख दिए। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब जो हमारा जो 10 आया है वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। अब इस एचसीएफ को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 10 ही एक ऐसा हाईएस्ट नंबर है जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे। इससे छोटे नंबर और भी हो सकते हैं। जैसे 5 हुआ, 5 से हो जाएंगे, 2 से भी हो जाएंगे। लेकिन जो हाईएस्ट नंबर हमारा होगा वो 10 ही होगा जिससे कि ये दोनों नंबर्स डिवाइड हो जाएंगे। इसीलिए इसको हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलो कुछ और एग्जांपल्स समझते हैं। देखिए कुछ और नंबर्स आप हमारे पास दिए हुए हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि 45 एंड 78। 45 एंड 78 इनका हमें एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ वही जो अभी बताया था, ठीक वही कंडीशन में इसको भी हमें करना है। करना क्या है? सबसे पहले हमें इसके प्राइम फैक्टर करने होंगे। क्या है? सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। और प्राइम फैक्टराइजेशन किस प्रकार से करने हैं? देखिए 45 के प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 3 इंटू 9 हो जाएंगे। अब आता है 78। 78 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 2 इंटू 3 इंटू 13। दोनों के हो गए। यानी 45 के प्राइम फैक्टर हो गए 3 इंटू 3 इंटू 9।
सॉरी 3 इंटू 3 इंटू 5, सॉरी, और 78 के प्राइम फैक्टर हो गए 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब देखिए, अब हमें इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है, किसका निकालना है? एचसीएफ निकालना है हमें 45 एंड 78। अब हमने एचसीएफ 45, 78 क्यों लिखा? एचसीएफ के बाद ये नंबर्स का मतलब ये हुआ कि हमें इन दोनों का एचसीएफ है निकालना है जी। देखते हैं, निकालते हैं, चलो चलिए। तो देखो, इन दोनों जो हमारे प्राइम फैक्टर हैं, इन दोनों में ये देखो कि कॉमन फैक्टर कौन सा है, कितना है? 3 है। तो 3 हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। इसके बाद और भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया? 3 हो गया। अब बात करते हैं कि हमारे पास कोई नंबर्स हैं, जैसे आप सपोज कीजिए 13 एंड 17। हमारे पास 13 एंड 17 नंबर है, इनका एचसीएफ बताना है। इनका एचसीएफ कैसे निकालेंगे? वही हमने अभी अभी बताया था कि सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टर करने हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 13 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, ये तो पहले से ही प्राइम नंबर है। जी बिल्कुल, 13 के भी प्राइम फैक्टर होंगे। कैसे होंगे? देखिए, कोई भी प्राइम नंबर हो, कोई भी प्राइम नंबर हो, उसके जो मैक्सिमम फैक्टर होते हैं वो 2 होते हैं। मैक्सिमम फैक्टर कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक तो स्वयं खुद नंबर होता है, इनटू में 1 होता है। यानी कि कोई भी प्राइम नंबर है, उसके मैक्सिमम फैक्टर 2 होते हैं, 2 होते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से क्या 13 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 13 इंटू 1, और 17 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 17 इंटू 1। अब हमें इनका एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ 13, 17 इक्वल हो जाएगा। अब इन दोनों में हमें ये चेक करना है कि कॉमन फैक्टर कौन सा है हमारा। तो क्या है हमारे पास? 1 है। तो इनका जो एचसीएफ होगा वो 1 हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कुछ नंबर्स हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल से दिया हुआ है कुछ नंबर्स दिए हुए हैं 20, 18 एंड 9। इनका हमें एचसीएफ निकालना है। तो अब इनका एचसीएफ, जैसे हमने 2 नंबर्स का एचसीएफ निकालना बताया था, ठीक इसी प्रकार से हमें 3 नंबर्स का भी एचसीएफ ही निकालना है। करना क्या है? सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टर आपको कर लेने हैं। इनके प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 5। इसका प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 3 इंटू 3। और इसका प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे? 3 इंटू 3। अब हमें इनके एचसीएफ निकालने हैं। किस टाइप में निकालेंगे? तो सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि जो हमने प्राइम फैक्टर किए हैं इनमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, कॉमन नंबर कौन कौन सा है। तो देखिए, ये हमारे जो फैक्टर्स दिए हुए हैं इनमें कोई भी नंबर हमारा कॉमन नहीं आ रहा है। एग्जाम्पल से देखो कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, इन दोनों में ये कॉमन है लेकिन इसमें नहीं है।
ठीक इसी प्रकार यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 5 है, इन दोनों में नहीं है। कोई भी नंबर हमारा कॉमन नहीं है, कोई भी प्राइम नंबर। जब कोई भी नंबर हमारा कॉमन नहीं है तो हमने पिछले एग्जाम्पल में बताया था कि प्राइम नंबर के मैक्सिमम फैक्टर कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से हम इनके इनटू में भी 1 1 1 लिख सकते हैं, और जब 1 1 1 लिख सकते हैं तो यही हमारे क्या हो जाएंगे, कॉमन नंबर हो जाएंगे। तो इनका भी HCF कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। और आगे समझते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, फाइंड द HCF 148, 196। यानी कि हमारे पास दो नंबर्स हैं, इनका हमें HCF निकालना है। ओके, HCF निकालने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, इन दोनों नंबर्स दिए हुए हैं, इनके हमें प्राइम फैक्टर करने हैं, प्राइम फैक्टर करने हैं। अब प्राइम फैक्टर किस प्रकार से कर सकते हैं आप, ये देखिए 148 बड़े बड़े नंबर से हैं, तो ये देखिए ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 74, फिर 2 से हो जाएगा 37, अब ये 37 से हो जाएगा 1 टाइम। ठीक इसी प्रकार से 196 के 2 से डिवाइड हो जाएगा 98, फिर 2 से 49, फिर 7 से 7, और फिर 7 से 1। अब देखिए 148 के फैक्टर क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 37। 196 के फैक्टर क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। अब हमें HCF निकालना है। HCF तो देखिए कॉमन प्राइम नंबर कौन कौन से हैं दोनों फैक्टर्स में, 2 इंटू 2 इसमें भी है, 2 इंटू 2 इसमें भी है, तो ये दोनों ही नंबर आ जाएंगे और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट HCF को आगे बढ़ाते हुए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ K if HCF K 18 इक्वल टू, देखिए हमारे पास एक एग्जाम्पल से, फाइंड द वैल्यू ऑफ K इफ HCF K, 18 इक्वल टू। देखिए क्या होगा इसका सॉल्यूशन, K की वैल्यू क्या होगी, ध्यानपूर्वक से समझना। यहां पर दिया गया है, क्या दिया हुआ है कि यहां पे कोई नंबर नहीं है और हमारा HCF दिया हुआ है। आपने LCM के बारे में भी पढ़ा होगा। चलो इससे पहले हम एक और देखिए सॉल्यूशन देखिए, हमें K की वैल्यू निकालनी है, किस टाइप से निकालेंगे। हमें केवल इतना पता है
कि जो हमारा SCF दिया हुआ है वो K और 18 का SCF दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, जहां पर K लेस देन 3 है। अब आगे चलते हैं। देखो हमने लास्ट टाइम बताया था कि जब हम SCF निकालते हैं तो उनके फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं? फैक्टर करते हैं। लेकिन जब हमारा SCF 2 आया है तो इसका मतलब है कि जो हमारा K का फैक्टर होगा उसमें 2 अवश्य आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा? 2 अवश्य आ रहा होगा। 2 आ रहा होगा। और जो 18 है, 18 के जो फैक्टर हैं वो हमारे 2 × 3 × 3। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे और भी कोई नंबर सपोज कर लिया हमने x, तो यहाँ पर जो हमारा कॉमन फैक्टर है वो कितना है? 2 हो जाएगा, क्योंकि SCF तो हमारा 2 दिया हुआ है। तो इसका मतलब है इसमें जो नेक्स्ट नंबर होगा वो कितना होगा, जबकि K की वैल्यू हमारी 3 से कम है। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 सपोज करें, x की वैल्यू 1 सपोज करें तो K के फैक्टर हो जाएंगे हमारे 2 × 1, और 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। तो इसका मतलब है K की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी। सपोज करो K की वैल्यू हमने x की वैल्यू हमने 2 सपोज कर ली, तो K के फैक्टर क्या हो जाएंगे फिर? 2 × 2, यानी कि क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और 4 जहाँ पे क्या है हमारा? इम्पॉसिबल है, क्योंकि K हमारा क्या है? 3 से कम कम ही आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो हमारा जो K की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 2 आ जाएगी। अब आगे चलते हैं।